फिर ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल सोए? ऑब्जेक्टिव क्या है अमेरिका का? वो चाहता क्या है? फिर क्या ये मतलब फुल फ्लेजेड वॉर में भी नहीं जाना है, उसको थोड़ा खींच के भी रखना है, करना क्या है? इस समय में जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अब अमेरिका ईरान के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। जो मध्यस्थ देश हैं, चाहे वो कतार है या कुछ और मित्र देश हैं, कि जिनके द्वारा कि अब ईरान हमला ना करे, इस युद्ध को और आगे ना फैलने दे, दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो। प्रॉक्सीज के बीच में जो युद्ध है वो इजराइल नहीं मानेगा, क्योंकि उसको अपने देश की सुरक्षा का सवाल है कि हिजबुल्लाह को तो जिस आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह पे हमले होते हैं और किस तरह से ईरान पे हमला हुआ, बहुत फ़र्क है दोनों के हमलों में। ईरान में जो हमला वो कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से जिस प्रकार से हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए जाते हैं, क्योंकि उससे इजराइल को एक डायरेक्ट थ्रेट हो जाता है, इमीडिएट थ्रेट हो जाता है। उनके देश के अंदर उनके ही अपने लोग शरणार्थी बने हुए हैं, तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, एक उनकी सिक्योरिटी का कंपल्शन है और उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन है। इसलिए वहाँ वो नहीं रुकेंगे, लेकिन शायद दोनों देश इस चीज़ के लिए अमेरिका मनाने के लिए सफल हो जाए कि भाई आप लोग आपस में ना लड़े, क्योंकि आप देखिए इजराइल ने भी अमेरिका की बात मानते हुए एक सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए, ऑयल पर, न्यूक्लियर पर या बाकी टॉप लीडरशिप पर हमले नहीं किए। तो अभी आगे बात क्या होती है, मुझे एक चीज़ का सिर्फ एक लगता है कई बार कि शायद अमेरिका काम करे वहाँ का रेजिम बदली करने में। इसमें वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अगर रेजिम बदली होता है, जैसे शाह का बेटा वहाँ पे अमेरिका में है, वो भी बयान आते रहते हैं, तो सारी कहानी मिडिल ईस्ट की बदली हो जाएगी। और ठीक है सर, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमलों को लेकर बाइडेन का बयान आया है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा। इजरायल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया, ईरान पर हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं, ये कह रहे हैं बाइडेन। तो इजरायल वर्सेस ईरान महाविनाश का अलार्म कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने की उम्मीद है। बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा? इजरायल के हमलों के बाद ईरान पलटवार जरूर करता है। पहला सबूत और दूसरा सबूत देखिए। 13 अप्रैल को इजरायल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से अटैक किए ईरान ने। दूसरा, 1 अक्टूबर को इजरायल पर 200 मिसाइलें उसने दागी। अब सवाल यह है कि 26 अक्टूबर के हमले का जवाब ईरान कैसे देगा? अगर 2 बार उसने दिया है तो तीसरी बार भी देगा। अब पहला सबूत, दूसरा सबूत और तीसरा सबूत हमने आपको दिखाया। सवाल यह है कि कैसे ये अटैक होंगे। क्या लगता है कर्नल शैलेंद्र, क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी है, आमने सामने की वॉर तो उनमें हो नहीं सकती पैदल सेना की। जाहिर सी बात है फाइटर जेट्स, ड्रोन या मिसाइल। सबसे बड़ी बात आप खुद देख लीजिए, जब बाइडेन इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मिसगाइडिंग है। अगर वो और रोकना चाहते, मैं आपको बड़ी एनालाइज करके बता रहा हूं, एक सेकंड। अगर वो एनालाइज करें और आप भी कर लें, भाई पहला अटैक किसने किया अप्रैल में? ईरान ने किया। उसका जवाबी अटैक, जिसको बोलते हैं ना जवाबी अटैक किसने किया? इजराइल ने। 1 अक्टूबर को अटैक सेकंड बार किसने किया? ईरान ने। उसका जो 26-25 तारीख को जो जवाब दिया गया वो इजराइल ने। अब आप मुझे एक बात बताइए, बाइडेन क्या आग में पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं ये बोलकर कि देखना पड़ेगा कि अब ईरान कैसे जवाब देगा? जवाब का तो सवाल ही नहीं आना चाहिए। अगर आपने लड़ाई रोकनी है, ये बात खत्म। 2 बार आपने अटैक किया, 2 बार उसने अटैक किया, अब आप खत्म कर लीजिए बात को। बात कर लीजिए, मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉक्सी वॉर चलाते रहिए, सब कुछ चलाते रहिए, क्योंकि सबसे डेंजरस बात इस समय यह है कि अगर ईरान और इजराइल एज कंट्रीज स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक प्रॉपर वॉर लड़ते हैं, चाहे वो एयर वॉर हो, मिसाइल वॉर हो, ड्रोन वॉर हो, कोई भी वॉर हो, लेकिन ये वॉर अपने आप में बढ़ेगी। इसका आकार मिडिल ईस्ट को पूरा अफेक्ट करेगा। और जहां तक ईरान जैसे कंट्री का नेचर है, किसी भी दिन वो, जैसे पहले भी सऊदी में वो उसने ऑयल के रिफाइनरीज को अटैक कर दिया था, वो इस तरह की कार्रवाई अभी भी कर सकता है। जिसके लिए प्रिकॉशन मैंने पहले बताया कि बाइडेन साहब के जहाज जो हैं वो 28 बेसिस में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन कंट्रीज को सिक्योरिटी देनी है, तभी तो वो रुकेंगे। नहीं तो मुस्लिम ब्रदरहुड के अंडर पहले आप देखा करते थे कि ओपेक कंट्री एकदम से इकट्ठे हो जाते थे। एक्चुअली ये पिछले 2 बार से क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? पिछले 1 साल से इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सबके पर्सनल और कंट्री के इंटरेस्ट, जैसे हम बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, वो लोग सब अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लग गए हैं। और उन्हें मालूम है कि ईरान के साथ लड़ने का मतलब है, उसका साथ देने का मतलब है कि आपका डेवलपमेंट रुकेगा। कब तक?
कब तक आप ऑयल के ऊपर बिजनेस करते रहोगे और सही बात है। प्रॉस्पेरिटी करते रहोगे? इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान पर इजरायली हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले इजरायल ने सीरिया और इराक को टारगेट किया। सीरिया इराक की एयर डिफेंस बैटरियों को तबाह किया। एयर डिफेंस बैटरियों और ड्रोन को निशाना बनाया इजरायल ने। तो देखिए पूरी तैयारी और स्ट्रैटेजी के साथ ये हमला किया गया था। पहले सीरिया और इराक की जो ड्रोन बैटरीज हैं उनको निशाना बनाया, एयर डिफेंस बैटरीज हैं और जो ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में रुकावट खत्म करने के लिए ये हमला किया गया ताकि जो उनके फाइटर जेट्स या जो उनके मिसाइल्स जाएं ईरान की तरफ, उनको सीरिया और इराक में मौजूद एयर डिफेंस बैटरीज और ड्रोन रोक ना पाए। और उसके बाद फिर ये हुआ।